अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं और वो है हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं। हम एक स्पेसिफिक तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन की डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमें क्या बताती है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी देखने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा, इसको समझाने के लिए एक बड़ी मामूली सी मैं एग्जांपल लूँगा ताकि आपके दिमाग में आराम से इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन समझने में बड़ा मसला होता है। लेट्स से मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। लेट्स से आपके सामने x की दो वैल्यूज़ हैं 7, 7। आपके सामने x की दो वैल्यूज़ हैं 7, 7। मीन क्या होगी सर? 7 होगी। 7 + 7 इज़ 14, 14/2 इज़ 7। उसके बाद लेट से x की आपके पास अगेन दो वैल्यूज़ हैं 8 and 6। 8 and 6। मीन क्या होगी? 8 + 6 इज 14, 14/2 इज 7। तुम समझ लो ये क्लास के टेस्ट। मैंने पहले क्लास में एक टेस्ट लिया, दो बच्चे हैं क्लास में, दोनों के 7 मार्क्स आए, एवरेज 7 बनी। दूसरी बार क्लास में टेस्ट लिया, दो बच्चे हैं क्लास में, एक के 8 मार्क्स आए, एक के 6 मार्क्स आए, एवरेज 7 बना, एवरेज मार्क्स 7 बने। या तुम समझ लो दो बैट्समैन हैं, एक बैट्समैन ने पहली इनिंग में भी 7 रन किए, दूसरी इनिंग में भी 7 रन किए, एवरेज 7 बना। एक बैट्समैन ने पहली इनिंग में 8 रन किए, दूसरी इनिंग में 6 रन किए, एवरेज 7 बना। तीसरा केस 9, 5, एवरेज क्या बना? 7। नाइन 5, लेकिन एवरेज क्या है? 7। देखो एवरेज जो होता है ना, या जो मीन होता है, वो आपको एक मतलब एवरेज बता देता है कि यार सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो तकरीबन ये बनता है। 7 की एवरेज है, 7 की एवरेज है, 7 की एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल लेट से एक बैट्समैन है, उसकी जो एवरेज है वो 35 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जब आते हैं एक इनिंग में तो 35 रन स्कोर करता है ऑन एन एवरेज। कभी कम करता होगा, कभी ज़्यादा करता होगा। एक दूसरा बैट्समैन है, उसकी एवरेज भी 35 है। तो मैं अगेन यही बोलूँगा कि यार ये बैट्समैन भी जो है ना वो ऑन एन एवरेज 35 रन स्कोर करता है। तो एवरेज तो हमें एवरेज परफॉर्मेंस बता देता है कि भाई ये एक बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हम एक और चीज़ भी कैलकुलेट करते हैं जो कहलाती है स्टैंडर्ड डिविएशन। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रिप्रेजेंट करती है? इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कंसिस्टेंसी। पहली जो एग्जाम्पल है हमारे पास, उसमें पहले बच्चे ने भी 7 रन स्कोर किए, पहले बैट्समैन ने भी 7 रन स्कोर किए, दूसरे बैट्समैन ने भी 7 रन स्कोर किए, दोनों का एवरेज 7 बनता। या पहले टेस्ट में पहले बच्चे का स्कोर भी 7 मार्क्स था, दूसरे बच्चे का भी स्कोर 7 मार्क्स था, एवरेज भी 7 बना। यानी कि सारी वैल्यूज उतनी ही थी जितनी एवरेज है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन 0 होगी। कैलकुलेट कैसे होगी ये मैं बताऊंगा। दूसरे केस में एवरेज 7 ही थी, लेकिन एक की परफॉर्मेंस एवरेज से 1 ज़्यादा अच्छी थी
और एक की परफॉर्मेंस एवरेज से 1 बुरी थी, यहां पर स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या आएगा? 1। तीसरे केस में अगेन एवरेज 7 है, तीसरे केस में अगेन एवरेज 7 है। एक की परफॉर्मेंस एवरेज से 2 बेहतर है और एक की परफॉर्मेंस एवरेज से 2 बुरी है। स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या आएगा? 2। तो सर ये स्टैंडर्ड डिवीएशन बताता क्या है? ये बताता है कि यार जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स हैं और जो मीन है उनका रिलेशन कैसा है। जब स्टैंडर्ड डिवीएशन 0 आ रहा है तो वो ये बताएगा कि जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स हैं और जो मीन है वो सब सेम है। दूसरे केस में जो मीन है वो 7 है, एक इंडिविजुअल रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा और एक इंडिविजुअल रिजल्ट थोड़ा सा कम है। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 ये बता रहा है कि देयर इज स्लाइट इनकंसिस्टेंसी, कुछ रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर हैं, कुछ रिजल्ट्स बुरे हैं। तीसरे केस में एवरेज 7 है, एक वैल्यू जो है वो एवरेज से 2 ज़्यादा है, एक वैल्यू एवरेज से 2 कम है। स्टैंडर्ड डिवीएशन 2 क्या बताएगा? देयर इज अ हायर इनकंसिस्टेंसी या वेरिएशंस फ्रॉम मीन एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 केसेस। अब अगर मैं ये कहता हूं कि यार ये एक क्रिकेट की एग्जांपल है और एक बैट्समैन है, और उस बैट्समैन की एवरेज 35 है और वो कंसिस्टेंट बैट्समैन है। कंसिस्टेंट बैट्समैन का मतलब ये है कि ये जब खेलने आता है तो ये 30, 34, 35, 37, 36, 35, 33, 34, 35, 37 यानी कि अपनी एवरेज के आसपास स्कोर करता है। लेट्स से ये बैट्समैन ए है, बैट्समैन ए का स्कोर क्या है? एवरेज तो 35 है, लेकिन ये जब बैटिंग करने आता है बहुत कम ऐसा होता है कि ये 100 रन बनाने, बहुत कम ऐसा होता है कि ये 0 पर आउट हो जाए जल्दी। जनरली ये 30, 31, 32, 35, 35, 36, 35 इस रेंज में आउट होता है हमेशा। एक बैट्समैन बी है, उसकी एवरेज भी 35 है, लेकिन ये बैट्समैन बी जो है, अच्छा बैट्समैन ये क्या करता है? 30, 31, 35, 37, 32, 33, 35, 36, 30, 38, कभी कभी हो गया तो 15 रन, कभी कभी हो गया तो 70 रन, इस तरह के स्कोर्स करता है। बैट्समैन बी की एवरेज भी 35 है, लेकिन ये किसी बैटिंग करने के लिए कभी आता है तो 0 बनाता है, कभी 1 बनाता है, कभी 100 बनाता है, कभी 80 बनाता है, कभी 130 बनाता है, कभी 10 बनाता है, कभी 2 रन्स बनाता है, कभी 6 रन्स बनाता है, कभी 35 रन्स बनाता है। अब एवरेज ने तो हमें ये बता दिया कि यार वो ऑन एन एवरेज आकर कितना कैसा परफॉर्म करता है, क्या स्कोर करता है। लेकिन अगर मुझे ये देखना हो साथ में कि कौन सा बैट्समैन ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो मैं स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करूंगा और बैट्समैन ए की जो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आएगी एज कंपेयर टू बैट्समैन बी की वैल्यू, ये कंपैरेटिवली कितनी होगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये कंपैरेटिवली लोअर होगी और ये कंपैरेटिवली हायर होगी। ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन का पर्पस क्या है कि वो ये देखता है कि कंसिस्टेंसी कितनी कम या ज्यादा है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सट्रीम केस में, जो एक एक्सट्रीम केस है उसमें 0 होगी,
तो स्टैंडर्ड डिविएशन 0 जब होती है, जो एक्सट्रीम केस होता है, उसमें क्या होता है कि जो एवरेज है ना, सारी इंडिविजुअल वैल्यूज एवरेज के ही बराबर होती हैं। ये एक्सट्रीमली रेयर केस है। एक्सट्रीम रेयर केस में सारी इंडिविजुअल वैल्यूज स्टैंडर्ड डिविएशन के 100% बराबर होती हैं। एक्सट्रीम केस। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले। एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन का है अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास x की दो वैल्यूज हैं 7 7, तो x का पहले तो स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। 7 स्क्वायर इज 49, 7 स्क्वायर इज 49, ठीक है। अच्छा, 7 प्लस 7 इज 14, 49 प्लस 49 इज 98। समेशन ऑफ x जो है वो 14 है और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 98 है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, अंडर रूट में क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 98 अपॉन n या नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 2 माइनस समेशन ऑफ x अपॉन n which is 14 upon 2, summation of x upon n which is 14 upon 2, summation of x की सारी values का sum which is 14 upon n number of terms which is 2 का whole square in an under root। कैलकुलेट करो ज़रा इसको, कितना आता है। 14 upon 2 जो ब्रैकेट में वो 7 बनता है, 7 का स्क्वायर जो है वो 49 बनता है। 98 अपॉन 2 भी 49 बनता है। 49 माइनस 49 इज 0, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0। तो देखा, पहले वाले केस में हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन 0 आ रही थी। जो पहला वाला केस था उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन 0 आ रही थी बिकॉज सारी वैल्यूज भी 7 है और मीन भी 7 थी। ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं होगा होपफुली। चलो इससे आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से x की दो वैल्यूज हैं 6 एंड 8। तो x स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 6 इज 36, 8 इंटू 8 इज 64, ठीक है। म्यू ऑफ एक्स, मीन कितनी है, 6 प्लस 8 इज 14, 14 अपॉन 2 इज 7। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, विच मीन्स, अच्छा समेशन ऑफ एक्स क्या होगा, 8 प्लस 6 इज 14, 36 प्लस 64 इज 100, समेशन ऑफ एक्स जो है ना वो है 14, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो है 100। सो ये बन जाएगा अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 100 अपॉन 2 माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन विच इज 14 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 14 अपॉन 2 इज 7, 7 का स्क्वायर इज 49, 100 अपॉन 2 इज 50, 50 माइनस 49 इज 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज स्टिल 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है जिससे हम स्टैंडर्ड डिविएशन की कंप्यूटेशन कर सकते हैं
स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। लेट्स से कि मेरे पास x की दो वैल्यूज़ हैं 5 एंड 7। मीन क्या होगी? म्यू ऑफ x 5 + 7 is 12, 12/2 is 6। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी? स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए पहले x² कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ 5 × 5 is 25, 7 × 7 49। अच्छा, ये जो बनता है ये 12 है, और ये जो बनता है ये है 25 + 49 is 74। ठीक है। समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 12, समेशन ऑफ x² इज इक्वल्स टू 74। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज अंडर रूट समेशन ऑफ x² 74/2 माइनस समेशन ऑफ x विच इज 12/2 होल स्क्वायर is equals to 74/2 is 37 minus 12/2 is 6। 6 का स्क्वायर जो है वो बन जाता है आपका 36। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई 1, और 1 ही आनी चाहिए ना, क्योंकि एवरेज अगर 6 है तो एक वैल्यू 6 से 1 कम है और एक वैल्यू 6 से 1 ज़्यादा। अब मैं क्या करता हूं, मैं x की सारी वैल्यूज में 2 ऐड कर देता हूं। मैं x की सारी वैल्यूज में 2 ऐड कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल पहली वैल्यू क्या है? x 5 है, 5 + 2 is 7। दूसरी वैल्यू में x 7 है, 7 + 2 is 9। ठीक है ना, 5 7 बन गया और 7 9 बन गया। अच्छा, इन दोनों का एडिशन क्या हुआ? 9 + 7 is 16। अच्छा, मीन क्या हुई? मीन ऑफ x + 2 is 16/2 is 8। और ये तो हमें प्रॉपर्टी से भी पता है ना कि अगर सारी इंडिविजुअल वैल्यूज में 2 ऐड किया जाए तो हमारी जो मीन है वो भी 2 से इंक्रीज हो जाती है। सारी वैल्यूज़ में अगर 2 ऐड किया जाए तो हमारी जो मीन होती है वो भी 2 से इंक्रीज हो जाती है, तो वो 6 से 8 पे चली गई। अच्छा, x + 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 7 स्क्वायर इज 49, 9 स्क्वायर इज 81, एडिशन इज 81 + 49 विच इज 130। और अब हमारे पास समेशन ऑफ x + 2 है। x की सारी वैल्यूज में 2 ऐड किया था, उसका सम जो है वो 16 है, और समेशन ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर जो है वो 130 है। सो अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x + 2 ढूंढूंगा तो वो होगा अंडर रूट समेशन ऑफ x² + 2 का होल स्क्वायर विच इज 130/2 माइनस समेशन ऑफ x + 2 यानी कि 16/2 का होल स्क्वायर। देखते हैं कि क्या होता है। 130/2 इज 65, 16/2 इज 8, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 बनता है। 65 - 64 इज 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1।
हुआ क्या ज़रा गौर से नोट करना, जब मेरे पास x की कुछ वैल्यूज़ थी और उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन 1 आ रही थी, अगर मैं सारी वैल्यूज़ में 2 ऐड कर दूं फिर भी स्टैंडर्ड डिविएशन 1 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। चेंज क्या चीज़ होती है? मीन चेंज हो जाती है। अगर मीन पहले 6 थी तो अब जो मीन है ना वो 8 हो जाएगी। मीन चेंज हो जाती है। मीन पहले 6 थी तो अब जो है ना वो मीन 8 हो जाएगी। मीन चेंज हो जाती है, लेकिन सारी वैल्यूज़ में कुछ नंबर ऐड करने से जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो सेम है, वो 1 ही है, वो चेंज नहीं हो रही है। और लॉजिकल रीजनिंग इसकी ये है कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले क्या केस था, एक वैल्यू जो है ना वो 5 थी, एक वैल्यू जो है वो 7 थी, मीन जो था ना वो 6 पे था, तो एक वैल्यू मीन से एक कम है और एक वैल्यू मीन से एक ज़्यादा है। लेकिन जब हमने सारी चीज़ों में 2 ऐड किया तो पहली वैल्यू 7 बन गई, दूसरी वैल्यू 9 बन गई। अब जब सारी वैल्यूज में कुछ ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, तो जो मीन थी वो भी तो पुश अप हो गई। तो ये जो डिस्टेंसेस थे तुम कह लो ये चेंज नहीं हुए, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन तो ये इनकंसिस्टेंसीज एंड कंसिस्टेंसी से डील करता है। पहले 5-7 वैल्यू थी, मीन 6 था, डिफरेंसेस 1 के बराबर थे। अब जब आपने 2 ऐड किया तो मीन भी तो 8 हो गई, तो डिफरेंसेस वही बन रहा है। हर चीज आगे पुश हुई है ना। 5 7 पे चला गया, 7 9 पे चला गया, तो डिफरेंसेस तो नहीं रहे ना। फॉर एग्जाम्पल एक रोड पर 2 गाड़ियां हैं, तुम यूं समझ लो कि एक रोड है जिस पे 2 गाड़ियां हैं, कार नंबर 1, कार नंबर 2, और ये रोड है। कार नंबर 1 2 किलोमीटर आगे चली गई, कार नंबर 2 भी 2 किलोमीटर आगे चली गई। तो भाई पहले जो डिफरेंस था इन दोनों कार्स के बीच में, अभी भी वही डिफरेंस रहेगा, बिकॉज दोनों को पुश मिला है ना। जो चीजें पहले 5 और 7 पे थी, फॉर एग्जाम्पल पार्किंग के स्लॉट्स हैं, एक कार पार्क में पार्किंग हुई हुई है, एक गाड़ी 5 पे रुकी हुई है, एक गाड़ी 7th स्लॉट पे रुकी हुई है। ये कार पार्किंग के स्लॉट्स हैं, 5 6 जो भी, ठीक है। एक गाड़ी आपने जो है ना वो 5 से उठाकर 7 में रख दी, और दूसरी गाड़ी जो 7 में थी 7 से उठाकर 9 में रख दी। तो जो डिस्टेंसेस हैं एक तरह से वो सेम रहे, ठीक है। यानी कि हम ये समराइज कर सकते हैं कि जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, अगर फॉर एग्जांपल म्यू ऑफ एक्स जो है ना वो 10 हो, कोई एक डेटा है और इसकी मीन जो है वो 10 है, और लेट्स से इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो 3 हो। अगर हम डेटा की सारी वैल्यूज में लेट्स से 3 ऐड कर देते हैं, तो जो म्यू ऑफ एक्स प्लस 3 होगा, नई वाली जो मीन होगी वो 13 हो जाएगी, लेकिन जो नई वाली स्टैंडर्ड डिविएशन होगी वो 3 ही रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। x की लेट से वैल्यूज हैं 6 एंड 10, और x स्क्वायर की कुछ वैल्यूज निकालते हैं विच विल बी 36 एंड 100। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बनेगी और मीन क्या बनेगी? म्यू ऑफ x या मीन ऑफ x अगर निकालें हम, तो 6 + 10 इज 16, 16/2 इज 8,
म्यू ऑफ एक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो 6 + 10 इज 16, 16/2 इज 8. स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होगी? अच्छा, इसको ऐड करते हैं, ये 16 है, ये 136 है, यहाँ पे लिख भी देते हैं समेशन ऑफ एक्स इज 16, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 136. स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या बनेगी? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ x अपॉन n का होल स्क्वायर. सो 136/2 इज 68, 16/2 इज 8, 8 का स्क्वायर 64, और ये अंडर रूट में है, सो 2 बनेगा. स्टैंडर्ड डिवीएशन 2 है. और ऐसा ही है, मीन 8 है, एक चीज़ 6 है, मीन से 2 पीछे, और एक चीज़ 10 है, मीन से 2 स्टेप्स आगे. ठीक है. अब सारी वैल्यूज़ को लेट से हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3x निकालते हैं. 6 × 3 इज 18, 10 × 3 इज 30. 3x का टोटल क्या होगा? 30 + 18 इज 48. 3x स्क्वायर क्या होगा? uh, 18 का स्क्वायर इज 324. 30 का स्क्वायर इज 900. 324 + 900 इज 1224. म्यू ऑफ 3x इज 48/2, 24. ये सही है बिल्कुल. अगर आप सारी वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो मीन है वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगी? स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर समेशन ऑफ 3x होल स्क्वायर, समेशन ऑफ 3x होल स्क्वायर, ठीक है, 1224 अपॉन 2 माइनस 48/2 का होल स्क्वायर. सो 1224/2 इज 612 माइनस इस तरह आएगा 48/2 इज 24, 24 का स्क्वायर इज 576, अंडर रूट किया 612 माइनस 576, अंडर रूट ऑफ आंसर 6 आ रहा है. इस जगह पर स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज हो रही है. इस केस में स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 2 से 6 पर जा रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो मल्टीप्लाई वाले केस में अगर म्यू ऑफ x जो है वो 8 है, तो म्यू ऑफ 3x जो होगा वो 3 × 8 यानी कि 24 होगा. और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x जो है वो 2 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 3x जो होगा वो 6 होगा. यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 3x जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x होगा, विच इज़ 3 × 2 विच इज़ 6 होगा. ठीक है. तो अब आपने तसल्ली से इस लेक्चर को भी अच्छे से देखना है ताकि जब हम आगे बढ़ें तो कोई मसला ना हो. स्टैंडर्ड डिविएशन को अच्छे से समझना है, उसके बाद फिर हम मज़ीद चीज़ें कवर करेंगे. बहुत शुक्रिया.